श्री कृष्ण मित्रों, आज हम आपको गंगा दशहरा का महत्व और व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। तो कृपया कर इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हिंदू धर्म में गंगा दशहरा पर्व का खास महत्व है। यह हर साल जेठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इस साल गंगा दशहरा 20 जून को मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि राजा भगीरथ के कठिन तप के बाद ही धरती पर गंगा माँ का अवतरण हुआ था। आज के दिन गंगा स्नान करने से सभी पाप माँ गंगा हर लेती हैं। गंगा दशहरा का महत्व। सनातन धर्म के अनुसार गंगा इतनी पवित्र नदी है कि आज के दिन इसमें स्नान मात्र करने से 10 तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। 10 पापों को हरने के कारण ही इसे गंगा दशहरा कहा जाता है। इसमें 3 कायिक पाप होते हैं, 4 वाचिक और 3 मानसिक पाप होते हैं। कायिक पाप का अर्थ होता है काया यानी हमारे शरीर से जुड़े पाप, वाचिक यानी वाणी संबंधी पाप और मानसिक पाप यानी जो आप अपनी सोच और मानसिकता से करते हैं। जिस दिन माँ गंगा धरती पर उतरी वह ज्येष्ठ शुक्ल दशमी थी, इसलिए हर साल इस तिथि को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है गंगा दशहरा का पर्व? हिंदू पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि भगीरथ को अपने पूर्वजों की अस्थियां किसी निर्मल जल में विसर्जित करनी थी, इसलिए उन्होंने भगवान शंकर की घोर तपस्या की और माँ गंगा को धरती पर लाने में कामयाब हुए। लेकिन माँ गंगा का भाव इतना तेज था कि यदि वह धरती पर सीधे उतर जाती तो समस्त धरतीवासी उनके जल में समाहित हो जाते। इसीलिए माँ गंगा ने भगीरथ को कहा कि यदि भगवान शिव मुझे अपनी जटाओं में समाकर पृथ्वी पर मेरी धारा प्रवाहित कर दें तो यह संभव हो सकता है। भगीरथ ने भगवान शंकर की तपस्या की। भगवान शंकर के प्रसन्न होने पर भगीरथ ने उनसे सारी बात बताई और भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित करने के लिए प्रार्थना की। इसके बाद माँ गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल में समा गई और फिर ब्रह्मा जी ने शिव जी की जटाओं में गंगा को प्रवाहित कर दिया, जिसके बाद शिव ने गंगा की एक छोटी सी धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित कर दी। भगीरथ के कठिन तप के कारण माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ, इसलिए उन्हें भगीरथी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा दशहरा व्रत कथा। एक बार महाराज सगर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार अपने पौत्र अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने सगर के यज्ञीय अश्व का अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए विधन था। परिणाम स्वरूप अंशुमान ने सागर की 60,000 प्रजा लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा है। प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी और इस तरह ऋषि कपिल की समाधि टूट गई। महर्षि ने अपने अग्नेय नेत्र खोले और सारी प्रजा भस्म हो गई। इन मृतक लोगों के उद्धार के लिए ही महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने कठोर तप किया था। भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा तो भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने की मांग की। इस पर ब्रह्मा ने कहा, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है, इसलिए उचित यह होगा कि
गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भगीरथ ने वैसा ही किया कि कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल सका। महाराज भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना में घोर तप शुरू कर दिया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निनाद करके मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार भगीरथ पृथ्वी पर गंगा का अवतरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भगीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत तथा विदेशों तक में गंगा की महिमा गाई जाती है। जय गंगा मैया की दोस्तों।